नमस्कार, मैं अरमान और आप देख रहे हैं इंसा एक्सप्रेस। शक्तिनगर स्थित एनटीपीसी ऊर्जा नायक द्वार पर सोशल डिस्टेंसिंग का सही से नहीं हो रहा पालन। यूपी के सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र स्थित एनटीपीसी विद्युत परियोजना के नायक द्वार पर सोशल डिस्टेंसिंग का सही से पालन एनटीपीसी प्रबंधन कराने में नाकाम दिख रहा है। लोगों को यहां पर एक तो कैंपस के अंदर जाने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। कागजात दिखाने को लेकर घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ता है। जहां एक और देश दुनिया के साथ हर जगह कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को ही जरूरी उपाय माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसका पालन कराने वाले इसे सही से आलम में नहीं करा पा रहे हैं, जो कि खतरे की घंटी जैसी है। वहीं जब लोग जरूरी काम से कैंपस के अंदर जाने के लिए पहुंचे तो उन्हें अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा। शक्तिनगर पुलिस को जब खबर मिली तो मौके पर पहुंचे एसआई जितेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ पुलिस के हस्तक्षेप के बाद जरूरी कागजात चेक करने के बाद लोगों को कैंपस में जाने के लिए प्रवेश मिला। पेश है शक्तिनगर से हमारे खास संवाददाता राजेंद्र गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। जिस तरीके से यहाँ पर जो 20,000 की इधर जो क्षेत्र है एनटीपीसी के आसपास 20,000 आबादी वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर जिस तरीके से ये जो कोरोना वायरस को लेकर के पूरे तरीके से लॉकडाउन 3 चल रहा है, और यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये क्या कहेंगे? ये तो अपना मनमानी एनटीपीसी करती रहती है और गेटों पे हरदम इनका ये तानाशाही चलता रहता है, मगर लोगों का आना आवागमन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आने के लिए कोई शौक नहीं है इनके गेटों पे जाने के लिए। एक्चुअली अंदर क्या है, हॉस्पिटल्स है, बैंक है, डाकघर हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, सारी सुविधाएं अंदर है, इसलिए लोगों का एटीएम है, सारा चीज़ आना जाना लोगों का इसलिए पड़ता नहीं, तो ऐसा लोगों की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें बाहर रहती, शायद ये धज्जियाँ आज नहीं उड़ती, मगर कारण क्या है कि इनकी तानाशाही चलती रहती है और तानाशाही के अपने हिसाब से इन लोगों को जिनको छोड़ना है ये छोड़ेंगे, जिनको नहीं जाना है नहीं जाने देंगे, जिनको जाना है जिनको जाने भी देंगे। इस तरीके का इनका हरदम का रवैया रहता है और ये पारंपरिक तरीके से चलता रहता है। ये कोई नई बात नहीं है एनटीपीसी गेट के लिए, पारंपरिक तरीके से चलता रहता है। अच्छा, इसकी सुनवाई कोई करने वाला नहीं है, जितना भी आप बताते रहेंगे इनके कोई ऊपर कार्रवाई नहीं होती। जब एक बार कार्रवाई होनी चाहिए, आप देखते होंगे देश के प्रधानमंत्री का भी आदेश है, ज़रूरतमंद लोगों को रोकना नहीं है, जिनकी ज़रूरत है, जिनको आवागमन करना है, ये सारे ज़रूरत के लोग आए हुए हैं, नहीं तो इस धूप में इस दोपहरिया में किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। मगर ऐसे में भी एनटीपीसी का रवैया लोगों के प्रति, जो अपनी ज़मीन जायदाद और क्षेत्र में मेहनत करने वाले इनके मजदूर और इनके कर्मचारी हैं, उनके साथ भी ये रवैया करती है। इनके लिए बड़ा दर्दनाक स्थिति है। इसके लिए क्या कहा जाए, ये कब सुनेंगे कब जगेंगे, भगवान मालिक है। जिस तरीके से यहाँ पे जो क्षेत्र है, ऐसे में सिर्फ मात्र एक ही अस्पताल है और यहीं पर बैंक है, यहीं पे पोस्ट ऑफिस है, यहीं पे दवा वगैरह की चीज़ें हैं, तो ऐसे में कहाँ ये इतनी बड़ी लापरवाही जो सामने आ रही है, तो ये किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं कि इस तरीके की लापरवाही सामने आ रही है? अब इनके जो ऊपर अधिकारी बैठे हुए इनके क्या शासनादेश होता है, इनका शासनादेश अलग से चलता है। भारत सरकार के शासनादेश पे मानते तो आज मोदी जी की बातों को, आदरणीय मोदी जी की बातों को नहीं काटते। देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं जरूरत के लोगों को आने जाने में ना रोका जाए, मगर पता नहीं ये पॉलिसी किस जियो के हिसाब से रोकते हैं। इनके पास कौन सा शासनादेश है, कोई पूछता है तो उसको डांट के भगा दिया जाता है कि आप कौन होते हैं पूछने वाले, तो उससे क्या कौन बहस करेगा। अभी कुछ दिन पहले ये भी देखा गया था कि इनका जो लेटर बना था, जो विज्ञप्ति इन्होंने जारी की थी, उसमें यह देखा गया था कि जहां एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार चिकन को पूरी तरीके से बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन एनटीपीसी के परियोजना के आवासीय परिसर में चिकन की दुकानें खोलने की परमिशन भी दी गई थी। ये खुद का अपना शासनादेश जारी करते रहते हैं और खुद की सुविधाओं से आनंद लेते रहते हैं, बाहर के लोगों से मतलब नहीं है। ये तो इनका खुद की सारी व्यवस्थाएं हैं और इनकी व्यवस्थाओं में यही बता सकते हैं। हम लोग तो बाहर से आते जाते रहते हैं, इनसे अनुरोध करते, जाने देते तो जाते, नहीं जाने देते तो हम लोग भी नहीं जा पाते, क्या करें। जिस तरीके से यहाँ पर जो 20,000 की आबादी वाला क्षेत्र है एनटीपीसी के आसपास, ऐसे में एकमात्र एनटीपीसी का निजी अस्पताल है और उसी के इलाज के भरोसे यहाँ की जनता है। तो ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर जो अभी चल रहा है, जिस तरीके से देखा जा रहा है, कई लोग वापस चले जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण रूप से यहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, ये पूरा क्या मामला है? नहीं, इसमें हम लोग का जो यहाँ पे खाली एनटीपीसी का हॉस्पिटल नहीं है, एक नेहरू भी पास में है। एनटीपीसी में जो हम लोग का ओपीडी नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग इमरजेंसी सर्विसेज पूरी दिए जा रहे हैं और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ही ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बार बार जो है इन लोगों को देखिए, आप लोग देखेंगे तो दूर दूर लोग हैं,
और कैमरे में ये साफ जाहिर हो रहा है काफ़ी भीड़ यहाँ पर एकत्र इसीलिए हुई है। अभी लेकिन जिस तरीके से ओपीडी बंद है तो यहाँ पे जो इलाज की सुविधाएं अब किस तरीके से लोग अपना देखिए इलाज तो ओपीडी, चूँकि हमारे पास डॉक्टर्स भी कम है, हमारे टाउनशिप को भी हमको सुरक्षित रखना है, तो सिर्फ जो सरकार का जो आदेश है, सरकार का आदेश है अभी ओपीडी नहीं चलने का। तो अभी जो सिर्फ हम लोग की इमरजेंसी सेवाएं, जो जिस किसी का भी मान लीजिए एक्सीडेंटल केस है, मान लीजिए किसी का हाथ टूट गया है, पैर टूट गया है, या फिर कोई डिलीवरी केसेस है, या कोई प्रेगनेंसी बहुत क्रिटिकल केसेस है, तो जैसे आज मॉर्निंग में कोई आया था 2 महीने का प्रेगनेंसी लेके आया था, तो उसको हम लोगों ने अंदर उनको भेजा था डॉक्टर से बात करके, सीएमओ से बात करके। तो हम लोगों को उस चीज़ को सीएमओ को एक बार बात करके देन उसको हम लोग भेज रहे हैं। इतनी कड़ी धूप है, जनता भी बता रही है कि जिस तरीके से 2 से ढाई घंटे वो खड़े रह जा रहे हैं धूप में। नहीं, इसी चीज़ को अभी 2 से ढाई घंटे तो कहना गलत है, बट ये है कि हाँ कुछ समय ज़रूर लग रहा है, क्योंकि इसमें हमारा गेट हम लोगों को कंट्रोल करने की इस समय विशेष ज़रूरत है। तो यहाँ आप देखेंगे साथ में एंट्री हो रही है, हम एक एक आदमी को जिसकी ज़रूरत लगती है एंट्री करके हम उसको गेट के अंदर भेज रहे हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस का मामला हो और चाहे बैंक का मामला हो, चाहे जो है हमारे आपका हॉस्पिटल का मामला। हम हमारा बीते 5 मई को एक आपके यहाँ से एनटीपीसी से एक जो है कि प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि चिकन की भी दुकानें खुलेंगी। नहीं, तो चिकन पूरा क्या मामला था? चिकन की दुकानें पूर्ण रूप से बंद कर दी गई हैं, मतलब गलती से वो गलती तो नहीं बोलेंगे, बट एक जो है आदेश पारित जरूर हुआ था, लेकिन जैसे ही उस आदेश को तुरंत हम लोगों ने निरस्त कर दिया था। आज की डेट में इस समय कोई भी दुकान कहीं भी नहीं खुली हुई है, चिकन की बिल्कुल दुकानें बंद हैं।